नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। अचानक ऐसा क्या हुआ बाजार के अंदर दोस्तों कि निफ्टी का रुख ही बदल गया। जी हाँ, कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ना कि अर्निंग्स के रिजल्ट आए, ना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई जो है अब तक लगाए हुए टैक्स जो है वो वापस लिए, ना रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में कोई न्यूज आई, ना भारत की इकोनॉमी इतनी जल्दी कोई अच्छा करने लग गई दोस्तों। मगर फिर भी बाजार नीचे से रिकवरी देना स्टार्ट हो गया। मैंने कल एक वीडियो बनाया था दोस्तों और आप लोगों को समझाया था उस वीडियो के अंदर। शायद आप लोगों ने देखा होगा कल का वीडियो। अगर नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, इसे जरूर वॉच कर लेना। इसमें बहुत डीपली मैंने आपको बताया कि बाजार में अगर रिकवरी आ रही है तो वो क्यों आ रही है। मगर आज कुछ अचानक अलग ही देखने को मिला दोस्तों। जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, हमारी स्पीड इतनी तेज नहीं थी जितनी बाजार ने अपनी स्पीड पकड़ ली दोस्तों। जी हाँ, मार्केट बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है दोस्तों। और ये रिकवरी क्यों आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है, निफ्टी इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप में वापस जान क्यों आने लगी है, क्यों दोस्तों पर्टिकुलर पावर सेक्टर के स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली आज से करीबन 7 दिन पहले आपसे बात भी की थी कि जब मार्केट में तेजी आएगी दोस्तों तो सबसे पहले कौन सी कंपनियां रिकवर करेगी, कौन से सेक्टर में तेजी आएगी दोस्तों। वो वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको भी वॉच कर लेना। मगर आज दोस्तों जो तेजी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों और चार्ट क्या कह रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर जो सीरियस है दोस्तों मार्केट को लेकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए बात करते हैं बाजार के बारे में कि आज मार्केट के अंदर तेजी क्यों हुई। किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं जा रही। पहले आंकड़े देखेंगे, आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसके बाद चलेंगे दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर। कोई सोच नहीं सकता था दोस्तों कि 1000 पॉइंट सिंगल वन डे में सेंसेक्स ऊपर जा सकता है, और निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया। 307 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 1.25% से ज्यादा की आपको तेजी देखने को मिली। वहीं स्मॉल कैप 550 पॉइंट, मिड कैप 550 पॉइंट, मतलब दोनों दोनों भाई एक साथ चल रहे हैं। तेजी अच्छी खासी बनी हुई है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, मतलब ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी है। चाहे स्मॉल कैप 250 ले लीजिए, 200 ले लीजिए निफ्टी, मतलब कोई सा भी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स को उठा के देखिए आप दोस्तों, हर एक इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको हरियाली पे हरियाली ही नजर आएगी। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों बाकी इंडाइसेस की, तो यहां पर तो मतलब कोई रेड में बंद होने के लिए तैयार ही नहीं है दोस्तों। सबके सब ग्रीन में ऊपर जाने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि अचानक बाजार में क्या हो गया, अचानक इतनी बड़ी तेजी सोचा नहीं था। वहीं अगर अब बी में डाउ जोन्स की बात करूं, 550 पॉइंट ऊपर है। दिन के दौरान ये 300 पॉइंट ऊपर था दोस्तों। नेस्डेक 300 पॉइंट ऊपर, मतलब अगर ऐसा ही चला आज रात को ये बाजार, तो कल फिर भारत के बाजारों में हरियाली आना तय है। और जिस लेवल की बात मैंने बार बार की है, वो लेवल भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। एफआईज डीआईज जो कल तक बेच रहे थे दोस्तों, वो फिर आए हैं खरीदने के लिए। कल यहाँ खरीदारी हुई, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन, आज भी 3000 करोड़ का खरीदा है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं दोस्तों, मतलब चौतरफा खरीदारी। और आज डीआईएस ने कमाल किया, कुछ बेचा ही नहीं। डीआईएस ने कहा माल ही नहीं है भैया, हमारे पास माल नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने उस समय मजबूरी में हमारा साथ नहीं दिया, अब हम तुम्हारा मजबूरी में साथ क्यों देते हो। 98 करोड़ का डीआईएस ने भी खरीद लिया। और हुआ ये दोस्तों, दोनों की खरीदारी में मार्केट ऊपर चला गया। मगर एक इंपॉर्टेंट कारण है बाजार का ऊपर जाने का, जिसके बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे रुपया बढ़ेगा दोस्तों, डॉलर गिरेगा। ये डॉलर गिर रहा है और रुपया बढ़ रहा है। 87 वाला रुपया अब 85 पर आ चुका है, मतलब रुपए की कीमत बढ़ रही है। और आज सिंगल वनडे में 0.45 पैसा डॉलर जो है गिर गया और रुपया जो है वो बढ़ गया। ये एक अहम कारण है दोस्तों बढ़ने का। अहम कारण इसलिए है कि अगर मान लीजिए ये रुपया फिर से 84 के नीचे जाने की कोशिश करता है, मतलब डॉलर की कीमत कम होती है, रुपए की कीमत बढ़ती है, तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा हमारे लिए हो सकता है। 2 अप्रैल ट्रम्प साहब क्या ऐलान करेंगे, ये सोच सोचकर हम अभी जो सुनहरा अवसर है उसको गवा तो नहीं सकते हैं। चलिए सबसे पहले
निफ्टी की बात कर लेते हैं और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की भी बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन आपके पास है दोस्तों, इसको दबाने में कंजूसी ना करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपको कोई भी क्वेरी है मार्केट को लेकर, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक अगर अच्छा लग रहा है तो सिंपल सा थैंक्स कह सकते हैं, उसमें कोई कंजूसी ना करें। कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। चलिए, ये जो रिकवरी हुई पिछले 7-8 दिनों में, आपने देखा कि बाजार 8-10 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने वो कर दिया जो मतलब कोई सोच ही नहीं रहा था। बाजार में किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी फास्ट रिकवरी हो सकती है। मगर 2 हडल हमारे इंपॉर्टेंट थे, 23,500 उसको क्रॉस कर दिया और अब 23,800 की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है दोस्तों। देखिए, एक लोअर लो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक होता है हायर हाई। अब तक बाजार क्या कर रहा था, लोअर लो बना रहा था। आप यहां पर भी देख सकते हैं लोअर लो बनता ही जा रहा था दोस्तों। और लोअर लो जो बन रहा था, ठीक है, लोअर लो जो बन रहे थे, इस लोअर लो के अंदर जब जब आप देखेंगे ये लोअर लो है, ठीक है, हर बार वाला लो उससे नीचे बन रहा है, हर बार एक लो बना उससे नीचे बना। ये जितने भी लो है आप यहां पर देख सकते हैं इस बार। अब क्या लोअर लो फॉर्मेशन हायर हाई में तब्दील होने वाला है? क्या हम पिछला हाई तोड़ने वाले हैं जो है 23,800 का? अगर दोस्तों मार्केट इस हाई को तोड़ देता है, ठीक है, 23,800 को, और उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो मुझे लगता है मार्केट बहुत तेजी से घूम सकता है। अगर 23,800 को नहीं तोड़ता और रीटेस्ट के लिए नीचे आता है तो अगला सपोर्ट आपको फिर से 23,550 पर ही है, या 23,000 भी मान सकते हैं। तो आपको अब आने वाले समय में 2 तारीख तक ये ध्यान रखना होगा कि बाजार अगर अपना पुराना हाई यानी कि 23,800 को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देता है और अगले दिन एक कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। देखिए, कंफर्मेशन कैंडल आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक कैंडल बनना बहुत जरूरी है जो हमारे लिए कंफर्मेशन होगी कि मार्केट अब हायर हाई फॉर्मेशन में अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, तो वो कंफर्मेशन 23,800 पर आएगी। उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे, आईटी इंडेक्स ठीक कर रहा है मगर स्मॉल कैप और मिड कैप कमाल कर रहा है। ये अब ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है, बड़े हडल के ऊपर क्लोज कर चुका है 16,200 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप भी कंफर्मेशन दे चुका है ऊपर की तरफ, जी हाँ, 21,661 की तरफ। अच्छी बात है दोस्तों, दोनों ही इंडाइसेस जो है स्ट्रांगली बंद हुए हैं और मुझे लगता है कल हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए 23,800 के ऊपर। अगर ये कंफर्मेशन मिलती है कि बाजार अब फिर से स्ट्रांग हो चुका है और हम करीब करीब अगर ये मान के चले दोस्तों, तो आप लोगों को याद होगा हमें ग्रे एरिया करीब करीब मिल ही गया। हमने ग्रे एरिया में काम भी किया और अच्छा खासा हमें ग्रे एरिया का जो है ना लाभ भी मिला, ठीक है, ग्रे एरिया का हमें लाभ भी मिला। जो ग्रे एरिया था वो यहाँ पर था, आपको याद ही है। इस ग्रे एरिया में अच्छी खासी हमारे पास बाइंग के अवसर भी मिले हमें, ठीक है। एक और एरिया था हमारा जिसका क्वेश्चन हम लेके चल रहे थे, ये वाला, ये नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जितना मिला वो ठीक है। और भाव भगवान होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ। और एक चीज और मैं बार बार बोलता हूँ, इंसान हो या निफ्टी, अंत में ऊपर ही जाना है दोस्तों, ठीक है। समय लगता है, परेशानियां आती है, जो स्टॉक आपने बाय किए वो अभी भी आपके 30, 40% नीचे होंगे, मगर परिस्थितियां चेंज होगी दोस्तों, याद रखना। परिस्थितियां चेंज होगी और ये परिस्थितियां आपको स्क्रीन पर ही नजर आएगी चेंज होते हुए। जी हाँ, जो आप अभी तक 22,000 की निफ्टी देख रहे थे, आपके पोर्टफोलियो में हालत खराब थी, अब देखिए आप 23,600 की निफ्टी में कितना बदलाव आया। और यही निफ्टी जब 26,000 की होगी तो कितना बदलाव आएगा। फिलहाल बने रहिए, टिके रहिए, और मार्केट को अभी और ऊपर जाना है दोस्तों, वो नजर आ रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।